स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 45। जहां संत सदगुरु मौज से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर दो चार बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं कि जिनसे दुनियादार नाराज हो जावें या तान और शिकायत करने लगें, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में न आवें और सत्संग में खलल न डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करे। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें, वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहां नहीं जाते, और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं, वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहां पहुंचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जाता है कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेकनामी, दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ न करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वह वहां नहीं पहुंचेगा। दफा 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते, और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दों और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलित को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोक लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं हैं, क्योंकि उनको पूरी गर्ज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय सच्चे आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शहनए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त, यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं।
जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग, सिलसिला वचन 58वां। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उपकार के वास्ते खास आगरे में, जहां की वे प्रकट हुए, और भी कितने ही बड़े बड़े शहरों में मेहर और दया से अपना सत्संग जारी फरमाया है। और इन मुकामों में थोड़े से उनके सच्चे प्रेमी और भक्त रहते हैं और उनकी जुक्ति का जिस कदर जिससे बन सकता है अभ्यास कर रहे हैं और दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सच्चा अनुरागी परमार्थ का उनके पास जावे और सत्संग करे तो वे बहुत खुशी के साथ उसको मदद देते हैं और उपदेश सूरज शब्द मार्ग का इजाजत हासिल करके समझाते हैं। इन प्रेमियों के संग से भेद भाव राधा स्वामी मत का और तरीका अभ्यास वगैरह का मालूम हो सकता है और बानी और बचन वगैरह की पोथियां भी मिल सकती हैं और जो कार्रवाई बताई जाती है उसको करके उनके हृदय में मालिक के चरणों का प्रेम भी पैदा हो सकता है और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ सकता है। भारी महिमा राधा स्वामी मत की ये है कि जो कोई उसके मुआफिक अभ्यास करेगा वो एक दिन धुरधाम में पहुंचेगा और इस कार्रवाई के वास्ते उसको घर बार या रोजगार वगैरह छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है और गृहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष पढ़े होवे चाहे नहीं और लड़का जवान और बूढ़ा इस अभ्यास को आसानी के साथ कर सकते हैं। पिछले वक्त में जो तरीका प्राणायाम वगैरह वास्ते मुक्ति के बताते थे वो महाकठिन और खतरनाक था और गृहस्थी जीवों से मुतलक नहीं बन सकता था और इस सबब से उनका उद्धार भी नहीं होता था। बरखिलाफ उसके अब गृहस्थियों से चाहे औरत होवे या मर्द जो थोड़ा भी शौक रखता होवे तो राधा स्वामी मत का अभ्यास आसानी के साथ दुरुस्त बन सकता है और उसका फायदा यानी रस और आनंद भी अंतर में जल्द मिल सकता है और राधा स्वामी दयाल की दया के घट में परिचय पाकर तरक्की भी आसानी के साथ जल्द मुमकिन है। अब जो जीव इस हाल की खबर पाकर फिर भी दया न लेवे यानी राधा स्वामी मत में शामिल होकर उसका अभ्यास शुरू न करें तो जानना चाहिए कि वे बड़े अभागी हैं कि रस्मी परमार्थ में जहां कुछ फायदा नहीं मिलता और न मुक्ति होती नजर आती है वहां मेहनत और तकलीफ अनेक तरह की और तन मन धन का खर्च गवारा करते हैं और जिस जगह फौरन फायदा मिले यानी मुक्ति होती हुई नजर आवे और आइंदे को तरक्की आसानी के साथ जल्द होवे
वहां मुतलक तवज्जो नहीं करते, बल्कि उल्टी निंदा करके सत्संग से दूर भागते हैं और बानी और वचन का पढ़ना और सुनना नहीं चाहते, और हर रोज संत सद्गुरु और उनके प्रेमियों की थोड़ी बहुत निंदा करके पाप के भागी होते हैं और अपना परमार्थी भाग नहीं जगाते हैं कि जिसकी वजह से वे मन और माया और काल और कर्म के जाल में हमेशा फंसे रहेंगे और अपनी वासना और करनी अनुसार जन्म मरण और दुख सुख का भोग करते रहेंगे। प्रकार 59वां। जो जीव दुनिया के सामान के वास्ते तड़प रहे हैं और अनेक तरह के जतन और मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत संसारी सामान हासिल हो जाता है। इसी तरह से जो मालिक के दर्शन की विरह रखते हैं और उसके वास्ते जतन करते हैं, उनको भी सतगुरु द्वारा सत्य पुरुष के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, और ये काम बनिस्बत दुनिया के कामों के ज्यादा जरूरी है। दुनिया में अनेक जीव वास्ते प्राप्ति अनेक तरह के सुखों के और स्त्री और पुत्र और धन और माल वगैरह की अनेक जतन करते हैं और उनमें बहुत मेहनत और तकलीफ भी उठाते हैं, और सबको हर एक की कार्रवाई और भाग के मुआफिक कामयाबी होती है, यानी फल थोड़ा बहुत मिलता है। इसी तरह हजारों तरह के काम, कोई आसान और कोई मुश्किल और कोई निहायत मुश्किल और खतरनाक, हर एक किस्म के लोग करते हैं और अपने पक्के और सच्चे इरादे के बमुजिब खुशी के साथ हर तरह की मेहनत और तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं, और फिर उसमें कामयाबी भी जरूर होती है, यानी किसी की मेहनत खाली नहीं जाती है। लेकिन इन सब मेहनतों और कार्रवाइयों का फायदा जिस कदर की है, वो सब देह और दुनिया के आराम का है। बाद मरने के उससे कुछ मतलब जीव के फायदे का नहीं निकलता, और न किसी को इस बात का ख्याल है कि बाद मरने के भी हमको सुख की दरकार और जरूरत होगी। हर एक मत में जो दुनिया में जारी हैं, थोड़ी बहुत हिदायत वास्ते करने जतन और तदबीर के बनजर हासिल करने सुख या मोक्ष के बाद छोड़ने इस देह और देश के की है, और उसके मुआफिक बाज़े लोग कुछ कार्रवाई भी करते हैं, पर हर एक को पूरा पूरा यकीन इस बात का नहीं है कि बाद मरने की जरूरत सुख की है, और वो सुख उन तदबीरों और जतन से जो उनके मत के आचार्यों ने लिखे हैं मिल सकता है। इस सबब से बहुत कम लोग मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त कोई जतन करते हैं, और उसमें भी पूरी तवज्जो है और जिस कदर की मेहनत दरकार है दुरुस्ती के साथ नहीं करते। सबब न होने पूरे यकीन का ऐसा मालूम होता है कि हर एक मत में जुदा जुदा तौर और तरीके से हिदायत मोक्ष की प्राप्ति के वास्ते की है, और कोई तरकीब बहुत आसान और कम खर्च, और कोई बहुत मुश्किल और किसी में धन का खर्च ज्यादा तजवीज किया है, और जो कि मालिक एक समझा जाता है, और तरीके हर एक कौम और हर एक मत में जुदा जुदा मुकर्रर किए हैं। इस वजह से सबके दिलों में संदेह और भरम पैदा होते रहते हैं, लेकिन उनको बखौफ पेशवाओं अपने अपने मत के कि वे बजाय दूर करने उन शुभों और भरमों के उसको नास्तिक और काफिर बतलावेंगे, कोई शख्स अपने मन और बुद्धि के हाल और कैफियत को खोलकर आमतौर पर बयान नहीं करता, सिवाय इसके लोगों को दुनिया के कारोबार और भोग विलास और दुनिया की ख्वाहिशों और तरंगों के हुजूम के सबब से इस कदर फुर्सत भी नहीं होती
कि वे आखिरत के मामले में तहकीकात माकूल करके अपने शुभे और भरम दूर करें, और न इस कदर जरूरत इस काम की उनकी नजर में मालूम होती है कि उसके वास्ते खोज और तलाश जरूरी और मुकद्दम समझें। संत सदगुरु जो कुल मालिक के प्यारे और उसके भेद से खबरदार हैं, फरमाते हैं कि सबब ना इत्तफाकी कुल मतों का और जारी होने जुदा जुदा तरीके का हर एक मत में यह है कि वे सच्चे मालिक और उसके धाम और भेद से नावाकिफ हैं, और यह भी उनको मालूम नहीं है कि सच्चा उद्धार और सच्ची मोक्ष किसे कहते हैं और वो किस तरह प्राप्त हो सकती है। इस वास्ते जो जतन और मेहनत कि सब मत वाले अपनी अपनी समझ के मुआफिक कर रहे हैं, वो मेहनत उनकी अक्सर बर्बाद जाती है और असली फायदा उनको हासिल नहीं होता। यानी न तो सच्ची मुक्ति उनको प्राप्त होती है और न सच्चे मालिक का दर्शन जिससे परम आनंद को प्राप्त होवे मिलता है। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर संतों ने दया करके अनेक तरह से उनको समझौती देना चाहा और भेद और तरीका अभ्यास का भी वर्णन किया, लेकिन बहुत कम जीवों ने बसबब जोर शोर होने विद्या और बुद्धिमान पेशवाओं अपने अपने मत के और बाकी के जीव उनकी दया लेने से खाली रहे, बल्कि लिबासी और नकली परमार्थियों के बहकाने और भरमाने से उल्टी संतों और उनके उपदेश की निंदा करने लगे और आम जीवों को उनके सत्संग में शामिल होने से रोकते रहे।